प्रणाम। जो जो मैंने लिखा है, मतलब कहने के लिए जो मैंने लिखा है, का नाम है रेकी अनुभव, जागरूकता और विकास। ये लेखन उन सबको अर्पित है जिन्होंने मुझे रेकी मास्टर बनाया। अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो उन सब का है जिनको मैंने अट्यून किया। वो मेरे हाथों से अट्यून होना चाहते थे और इसलिए मैं ये रोल निभा रही हूँ। जो लिखा है उसका आधार है कुछ तो मेरे अनुभव, कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ मेरे विद्यार्थियों के अनुभव। भारतीय दर्शन शास्त्र, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का कुंडलिनी योग, विमलाताई ठकार उनकी सभी किताबें, जीवन में आचार्य शिवमुनि का होना और साक्षात गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का सानिध्य। सबसे सुंदर बात है क्लैरिटी। और क्लैरिटी बड़ी अद्भुत चीज है, मेहनत करने से वो मिलती नहीं है और अचानक जब वो आ ही जाती है तो पता भी नहीं चलता कि भाई इसी को क्लैरिटी कहते हैं। मैंने जो लिखा है ये मेरा अपना मत है, दिस इज माय ओपिनियन। मैंने इस तरह से समझा है। मेरा कोई दावा नहीं है कि रेकी सिस्टम ऐसी ही है, लेकिन मैं इस तरह से समझ पाई हूं, बस मैंने उसे कुछ कागजों पर उतारा है। अट्यूनमेंट सबसे बड़ा आधार है रेकी सिस्टम का। मैं जानबूझ के इसी शब्द का प्रयोग कर रही हूं। मैंने कभी तलाश भी नहीं की कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, इसका अनुवाद कैसे करें। मैं ये मानती हूं कि अट्यूनमेंट अर्थात हमारे एंटेना का फाइन ट्यूनिंग। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कोई एंटेना निर्माण नहीं कर सकता, ये एंटेना है ही। अब होता यह है कि ये एंटेना वो सब कुछ रिसीव करता है जो भी उसके आसपास है। क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, ऐसा वो चुनता नहीं है। अब यहाँ पर रेकी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये जो ज्ञान हम तक पहुंचा है, हम तक मतलब रेकी मास्टर्स तक, जो डॉक्टर उसुई ने कुछ 1800 में एस्टैब्लिश किया और उसके बाद ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग है, ये कुछ क्रियाएं और कुछ मंत्र इनके आधार पर होती है। बड़ी सुंदर बात है और बड़ी मुश्किल बात है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए ये प्रक्रिया करता है। अब ये बहुत सुंदर बात है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आता है, और ये बहुत मुश्किल बात है क्योंकि वो रेकी मास्टर भी एक आम आदमी है। अब ये आम आदमी मेरे जैसा मास्टर बनने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, मतलब रेकी मास्टर्स ट्रेनिंग लेने के बाद इसकी असली शिक्षा शुरू होती है। मैंने दोनों प्रयोग करके देखे हैं। एक
प्रयोग तो बस यही जैसा हमको सिखाया गया था कि बस ये देखो कि वो प्रैक्टिस करता है ना रेकी, वो चाहता है क्या रेकी मास्टर बनना, क्या वो कमिटेडली ये काम करना चाहता है, उस पे भरोसा करो और उसको ट्रेनिंग दो। कुछ साल मैंने यही किया। 93 में हमने रेकी इंडिया रिसर्च सेंटर इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। तब तक 3 साल हो चुके थे। 91 में मैं रेकी मास्टर बनी। अब इन 3 सालों में मेरे पास जो भी अनुभव थे, उनके आधार पर मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद अट्यूनमेंट का ज्ञान दो। और मैंने जैसा जैसा मेरी समझ में आया वैसा वैसा काम करना शुरू किया। कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, कुछ मेरे शिष्यों को सिलेक्ट किया, उनको बड़ी कठोर कठोर ट्रेनिंग दी। भारतीय भारतीय पद्धति है ना, कठोर ट्रेनिंग। इस कठोरता की आवश्यकता इसलिए है कि वो अपने माइंड को ट्रेन कर सके कि कुछ समय के लिए उस माइंड को अलग रखना जरूरी है। क्या मजेदार बात है ना कि माइंड को अलग रखने के लिए माइंड को ही ट्रेनिंग देनी है। इसको मैंने रेकी मास्टर्स ट्रेनिंग ऐसा नाम दिया और यही बात चलती रही कुछ 2004 या 2005 तक। यही विचारधारा, यही वे ऑफ ट्रेनिंग यही चलता रहा। अब 93 से 2005 तक फिर जो ऑब्जर्वेशन रहा वो कुछ ऐसा रहा, कोई किसी को ट्रेन नहीं कर सकता। हम सब ट्रेन हो सकते हैं। जैसे चेतना रिसीव की जाती है, वैसे ट्रेनिंग भी रिसीव किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, एग्जैक्टली जैसा हम खुद चाहते हैं। इसमें दूसरे का कोई खास रोल नहीं है। मैं ना बहुत टिपिकल मास्टर नहीं हूँ, जिंदगी भर पढ़ाती रही हूँ। रेकी मास्टर बनने से पहले मैं लिटरेचर पढ़ाया करती थी, हिंदी लिटरेचर। जब ये समझ में आने लगा, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई और काफी समय, काफी साल बीते। समझ में आता रहा और फिर भी कुछ बात बनी नहीं। मुश्किल था कि लर्निंग एंड अनलर्निंग, कुछ सीखो और फिर जो सीखा है उसका त्याग करो। कितना मुश्किल। बट इतने सालों के बाद आज की डेट में, मतलब 2020, आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूं कि रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये अपने विकास की यात्रा है। चेतना जैसे जैसे अपनी यात्रा करने लगती है वैसे वैसे मनुष्य का अपना विकास होता है। मैंने जो लिखा है उसका आधार यही है। शारीरिक व्याधियों से मुक्ति, ये निश्चित रूप से रेकी सिस्टम का एक रूप है, एक फायदा है, निश्चित रूप से सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ये करते करते साथ साथ मनुष्य का कब विकास होने लगता है, ये ये उसे खुद पता नहीं चलता है। अब ऐसा तो कभी जिंदगी में हुआ नहीं। जब हम पढ़ते हैं स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी कुछ, तब हमको बिल्कुल मालूम ही रहता है और हम बहुत कॉन्शियसली एडमिशन लेते हैं। अब रेकी में न जाने हम क्यों एडमिशन लेते हैं, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई और संकल्प। इसलिए हर मास्टर की ये जिम्मेदारी है, हर रेकी मास्टर की ये जिम्मेदारी है कि जो भी उसके सामने बैठे और वो जिसको भी अट्यूनमेंट देता है वो उसे जरूर जागृत करे कि भाई इसमें तो तुम्हारा विकास है। अब ये विकास अर्थात क्या, इसका जीवन पर कैसे और क्या प्रभाव होता है, बस यही सब हम देखने वाले हैं। अट्यूनमेंट का ये एक पहलू है जो मेरी समझ में कई सालों के बाद में आया है।
लेकिन आज अगर मैं इसे समझ पाई हूँ तो ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मेरा संकल्प है कि जिन्होंने रेकी अट्यूनमेंट्स ली हैं उन्हें क्लैरिटी मिले, जिन्होंने न जाने क्यों रेकी प्रैक्टिस छोड़ दी है, आप सुन रहे हो ना, वो दोबारा रेकी की ओर मुड़े और कॉन्शियसली मुड़े, दोबारा उसको चुने। और जो आज तक रेकी अवेयरनेस इस मार्ग की ओर मुड़े ही नहीं है, वो सोच समझकर ये मार्ग चुने और इसे अपनी विकास यात्रा मानकर चुने। और इसका साइड इफेक्ट है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स ये हील होते हैं, कुछ इमोशंस हील होती हैं, ये साइड इफेक्ट है, ये संकल्प नहीं है रेकी सिस्टम का। सो आज से जो हम और आप बात करने वाले हैं उसका आधार यही रहेगा। आज यही रुकेंगे और कल से रेकी फर्स्ट लेवल अर्थात क्या, सेकंड लेवल अर्थात क्या, थर्ड लेवल अर्थात क्या, जीवन पर उसका कैसा और क्या प्रभाव होता है, इसे देखेंगे। प्रणाम, जय हिंद।